मंगलमय जय देशना श्री दिखता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं दुनिया में रह रहा हूं और यहीं पर मुझे भविष्य में भी रहना है, तो वह संसार के प्रति अनुरागित हो जाता है और वह संसार को बनाने के लिए सारे उपक्रम करता है, संसार से संबंध जोड़ने का प्रयास करता है और अपनी उस परिणति से अपने परिणामों को रागान्वित करता है। जब जब व्यक्ति को पर से संबंध जोड़ने का भाव आता है, समझ लेना चाहिए अभी उसे संसार में बहुत दिनों तक रहना है। जब जब ऐसा भाव आवे कि मेरे जीवन में अधिक से अधिक लोग जुड़े, अधिक मेरी संपदा हो, अधिक मेरा वैभव हो, मैं दुनिया का सर्वपूर्ण शक्तियों से भरपूर हूं, सारी शक्तियां जितनी संसार की हैं सब मेरी मुट्ठी में हो, मैं उसका मालिक हूं, तो समझ लेना चाहिए अभी हमारा संसार बहुत लंबा है, हमें संसार में बहुत समय तक रहना है, क्योंकि ये नेचर होता है। संसार में रहने वाला व्यक्ति अकेला नहीं जी सकता, उसे बहुत कुछ चाहिए। परिवार ही नहीं चाहिए, समाज भी चाहिए, पड़ोसी भी चाहिए। आपने देखा होगा कि आप लोग जब किसी रहने के स्थान को चुनते हैं तो मात्र अपने रहने का स्थान ही नहीं चुनते, ये भी सोचते हैं कि मेरे आचार विचार वाला यहाँ और कोई भी रहता है क्या, और कोई रहता है तो तुम्हें शकून मिलता है। जैसे अभी कह रहे थे कि बड़ा अतिशय इस कॉलोनी का कि 5 घर थे, आज 1500 कह रहे थे, क्या कह रहे थे, यानी संख्या बढ़ने पर खुशी होती है। हमारे लोग, हम लोग ज्यादा हैं। ऐसा ही जब तुम सोचते हो कि मैं ही नहीं, मेरा पड़ोसी भी चाहिए, मुझे मेरा मकान अकेला नहीं हो, उसके चारों तरफ और भी मकान हो। ऐसा ही तुम अपने आप को नहीं चाहते, तुम चाहते कि नहीं मेरा परिवार भी हो। जीना तुम्हें अकेले है, जन्मे तुम अकेले थे और मरो भी अकेले हो, लेकिन अकेले तुम रहना नहीं चाहते। सबसे बड़ी विशेषता, सबको मालूम है कि जन्म व्यक्ति का अकेले हुआ था और मरेगा भी अकेला, लेकिन कोई भी व्यक्ति दुनिया में अकेला रहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता।
हर व्यक्ति चाहता है कि इस दुनिया में मैं ही अकेला नहीं रहूं, कोई मेरा भी हो, कोई मेरा कहने वाला भी हो, किसी को मैं मेरा कह सकूं। बल्कि मैं हूं इसमें आनंद कम है, ये मेरा है इसमें आनंद ज्यादा है। तो मैं आनंद की अनुभूति कभी नहीं होती है कि मैं हूं, मैं तरकाली सत्ता हूं, मुझे क्या दुनिया से मतलब, मैं जी रहा हूं ना, मैं हूं, बस खत्म है। लेकिन नहीं, तुम्हें मैं की अनुभूति नहीं होती, तुम मैं की सत्ता खो चुके हो, तुम्हारे मैं के अस्तित्व तुम्हारे लिए नहीं होता, तुम्हारा सारा सुख आनंद मेरे के आधारित है। मेरा और कितना है, कौन कौन मेरा है। इसलिए गृहस्थ को कहा गया कि गृहस्थ कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उज्ज्वल सुखचंद्र आचार्य महाराज ने कहा, गृहस्थ को अकेली आत्मा का अनुभव नहीं होता, शुद्ध आत्मा का तो सवाल ही नहीं। वो आत्मा का महसूस कर ही नहीं पाता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन गृहस्थ कभी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी कभी मैं पने की अनुभूति नहीं होती। उसे अनुभूति होती है सुख की और दुख की, और वो सुख और दुख जो उत्पन्न होता है वो कैसे माने महाराज? दो सुख और दुख भी तो आत्मा में से ही प्रकट होता है। नहीं, आत्मा से मात्र सुख ही उपलब्ध होता है, दुख कभी उपलब्ध नहीं होता। यदि हम ये कहें कि महाराज जितने देर हम सुखी हैं उतने समय के लिए मुझे मैं की अनुभूति होती है, नहीं, क्योंकि आप दुख की भी अनुभूति करते हैं। इससे सिद्ध है कि आपका सुख दुख के सापेक्ष है। आप सुखी नहीं हैं, मैं सुखी नहीं हूं, क्योंकि अभी हाल कोई दुख आ जाए तो तुम्हारा सुख पलायन हो जाएगा। आप कहें कि अभी महाराज मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं, और अब तो महावीर कॉलोनी बहुत सुखी है क्योंकि आप बैठे हैं ना, आ गए तो और सुखी। ये भी सुख तुम्हारा सुख नहीं है। अभी आ गए, मैं खुश हूं, खुश हूं, और मैं अभी एक कदम आगे बढ़ा दूं तो बोलो ना, बस है ना, तुम्हारा वो सुख आत्मा का नहीं था, वो तो मेरे आने का था, तुम्हारा नहीं था, निजी नहीं था। तुम्हारा खुद का होता तो आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी सुख तुम्हें आ रहे हैं वो सब पराधीन आ रहे हैं। महाराज आ गया, सुखी हो गए, मंदिर का बन गया, सुखी हो गए, परिवार में घर में मकान बन गया, सुखी हो गए। एक भी सुख बताओ जो तुम्हारा स्पेशल निजी हो। सारे सुख, बच्चा पास हो गया, सुखी हो गए, व्यापार अच्छा चल गया, भोजन अच्छा मिल गया, सुखी हो, हवाएं अच्छी चल गई, सुखी हो गए। यानी तुम्हारा निजी सुख क्या है जो किसी की अपेक्षा न रखता हो? भगवान की भी नहीं, गुरु की भी नहीं, परिवार की भी नहीं, किसी की नहीं। कोई दुनिया का कितना भी दुख आ जाए वो उसको दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो निजी आत्मा का सुख है।
जब निज आत्मा का सुख प्रकट होता है, कभी यदि तुम इसका चिंतन भी कर सको तो भाग्यशाली मानना। चारों तरफ से प्रतिकूल वातावरण है, दुख का, दुखी दुख नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हारा सुख में किंचित मात्र भी कमी नहीं आ रही है। तुम्हारा आनंद, तुम्हारा अनुभूति, जिस समय प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी उस समय जो आनंद आ रहा था, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वही आनंद यथावत बना रहे। ये क्या आपके जीवन में संभव है? जिस समय तुम बहुत सुखी कह रहे थे, महाराज आज मैं बहुत सुखी हूं, आपका जन्मदिन है, आपका XYZ कोई अच्छा, कोई प्रॉफिट हो गया है ना, कोई अच्छा हो गया, उस दिन आप कहते मां सुखी हो। ये यदि आत्मा का सुख है तो फिर तुरंत ही यदि तुम्हारी सारी प्रतिकूलताएं आ जाए, जो प्रॉफिट हुई है वो कोई लूट लेवे, जो परिवार है वो सब गायब हो जाए, शरीर में भी परेशानी आ जाए XY, फिर भी क्या तुम्हारा सुख वही बना रहेगा? नहीं बनेगा। बस समझ लेना, जो सुख था वो मेरा नहीं था, वो कहीं बाहर से निमित्त से आया था। वो सुख मेरा नहीं था, यदि मेरा होता तो मैं तो अभी भी हूं। अनुकूल परिस्थितियां हैं तब भी तुम हो, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम हो या नहीं हो? बोलो। है तो फिर मेरा सुख था तो अभी भी रहना चाहिए, मैं तो हूं। जब मैं कल भी था, जब मैं आज भी हूं, तो कल सुखी क्यों, आज दुखी क्यों? बस बहुत सरल बता रहा हूं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, कल भी आया तो आत्मा को कैसे पहचाने, आत्मा का आनंद कैसे आए? महाराज जब लोग आप लोग आत्मा की चर्चा करते हैं तो ऐसे लगता है, और वो आनंद की और चर्चा करते तो ऐसे लगता है कि वो आनंद हमें कब आएगा। आता है, कोई अच्छी वस्तु का विज्ञापन सुनते ही भाव बनता है, कोई वस्तु भी एक आध दिन तो टेस्ट तो लो। ऐसे ही जब साधु महाराज लोग, शास्त्र पुराण लोग आत्मा की चर्चा करते हैं तो आपके मन में भी एक भाव उछलता है कि वो आनंद हमें कब आएगा। तो उस आनंद की हम चर्चा कर रहे हैं कि एक परीक्षा करना, अभी नहीं मिलेगा तो तुम उसके योग्य हो कि नहीं। पहली बात तो तुम कल भी थे, आज भी हो, कल की और बोल दो। कल तो आप लोग थे, मुझे भी मालूम है कि आप लोग श्रीफल चढ़ाने गए थे, और ये भी मुझे मालूम है कि कल आपकी पूरी तैयारी थी। ये भी इसका अर्थ है कल तो थे, और आज तो मैं देख ही रहा हूं। अब कल की और बता दो। आशा पर आसमान टिका है, बोल दो आहा, महाराज कल भी रहूंगा। मैं नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। अब ये त्रिकाली सत्ता अपने ज्ञान में आ गई, भविष्य हमारे विश्वास पे है, अतीत हमारे अनुभव में है, और वर्तमान हम देख रहे हैं। तो कल जब तुम सुखी थे और कल तुम थे और आज भी तुम वही हो, फिर दुखी कैसे? कल भी वही थे, कल दुखी थे, आज भी तुम ही हो, तो सुखी क्यों? बस इतना सा विचार करना है, इतना सा विचार करना, सब कुछ खुलासा हो जाएगा। तुम तुरंत निर्णय कर लोगे, इसका अर्थ कल का दुख भी मेरा नहीं था,
और आज का सुख भी मेरा नहीं है। कल महाराज नहीं आए सो दुखी हो गए, आज आ गए तो तुम्हारा निजी दुख न सुख दुख नहीं है, निमित्त के अधीन हो गया। ऐसा ही अपनी त्रिकालिक सत्ता स्वीकार करते हुए कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए वह दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो कहता मैं हूं। आपने मुनिराजों को देखा, शांत बैठे, बहुत सुखी हैं। उसी समय एक शेरनी ने आकर के झपटा मार दिया। महाराज दुखी हुए कि ज्यों के त्यों सुखी रहे। सुकौशल महाराज जब ध्यान में बैठे थे, कोई भी नहीं काट रहा था। उसी समय एक सियालनी आई, उसने खाने लगी। आप बताओ, वो महाराज जैसे जब शेरनी नहीं खा रही थी तब जो सुखी थे, अभी भी वे सुखी हैं या दुखी हैं? बस ये आत्मा का सुख है। ये आत्मा का सुख प्रकट हुआ कि शेरनी ने भी आकर उनके सुख को कहीं भंग करने की हिम्मत, सिर पर गज कुमार को अग्नि की सिगड़ी जला दी। उसके पहले वो सुखी बैठे थे, सिगड़ी जलाई, उनका सुख यथावत रहा या वो दुखी हो गए? यथावत रहा। किंचित मात्र भी शरीर जलता रहा। प्रतिकूलता है, इससे बड़ी प्रतिकूलता क्या पड़ेगी? शरीर जल रहा, शेरनी मांस लौंच लौंच के खा रही है, मुर्दे का नहीं, जीवित में। उसके बावजूद भी उनके सुख में अंतर नहीं आया, किंचित मात्र भी अंतर नहीं आया। इससे सिद्ध है कि वह सुख उनकी आत्मा का था, तो कल भी आत्मा थी तो सुखी हैं, और आज भी आत्मा है तो सुखी हैं। बस ये दशा कभी तुम्हारी आ जाए साम्य दृष्टि में, अनुकूल परिस्थितियों में तुम जितने खुश हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उतने ही खुश होने का यदि तुम प्रयास भी कर रहे हो, तुम बहुत जल्दी आत्मा के सुख को पालोगे। संयोग और वियोग दोनों दशाएं हमारे लिए शाम रूप से आ जाए, हमारे अंदर चिंतन भी आ जाए कि नहीं, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं हूं ना। सभी मरण को प्राप्त हो गए, अब कोई नहीं बचे। कोई कहे क्यों भाई, तुम्हारे तो सब लोग मर गए, तुम रो क्यों नहीं रहे हो? बोले अभी मैं तो नहीं मरा हूं ना, मैं तो हूं। बालक को यह दशा जागती है, वो अज्ञान दशा है। घर में कोई मर जाए ना और उसको भूख लगी है तो वो तुरंत दूध मांगेगा कि नहीं? उससे कहो कि भाई ये मर गया, थोड़ा शांति का, तो वो क्या गया, वो मर गया तो मर गया, मुझे क्यों मार रहे हो? उसको महसूस ही नहीं है, एहसास ही नहीं कि कोई मर गया, इस समय खाना पीना नहीं होता, वो उसको खबर ही नहीं करेगा। वो तो कहेगा मुझे दुख हो रहा है, मुझे दूध दो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से ऐसा हो जाता है। वो कहता है कौन मर रहा है, कौन सुखी है? कर्म, अच्छे और बुरे दोनों कर्म उदय में आते हैं। ज्ञानी व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता। अशुभ कर्म का उदय भी आता है, शुभ की भी आता है, शाता का भी आता है, अशाता का भी आता है। दोनों में वह ऐसी दृष्टि बना लेता है, वो बन जाती है हमारी आत्मा का सुख। वो है शाश्वत, एक क्षण को आ जाए लेकिन दुख के समय आ जाए। दुख की घड़ी, दुख का प्रतिकूल वातावरण में एक क्षण को भी तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाए, एक सेकंड को भी, आधा सेकंड को भी तत्व में भी आ जाए, तो भी समझ लेना चाहिए
बीजारोपण हो गया। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान कहते हैं, ये यत्त निच्छ यज्ञवो शमवो सब्बत सुंदरो लोये। हे भव्य जीव, यदि ऐसी परिणति तू एक समय को भी प्राप्त कर ले चिंतन में भी, तो निश्चित समझना तू भव्य जीव है और बहुत जल्दी तू अमृत को प्राप्त होकर अनंत सुख का भागी बन जाएगा। हमारे लिए तो कुछ हमारा है ही नहीं। कर्म की हम कठपुतली बन चुके हैं। कर्म चाहे तो हम हंस जाएं और कर्म चाहे तो हम सो जाएं। कर्म चाहे तो हम सो जाएं, कर्म चाहे तो हम अपनी इच्छा से सो भी नहीं सकते, हम जाग भी नहीं सकते। कर्म कहे कि आज तुम्हें नहीं सोने देना है तो तुम्हें सोने नहीं देगा। हो सकता है ऐसा कि नहीं? तुम 2-3 दिन के जगे हुए हो, कोई दुनिया की ताकत मुझे सोने से नहीं रोक सकती, इतने मुझे जम की नींद आ रही है, बहुत दुनिया की। कर्म कहता है तुम मेरी कठपुतली हो, तुम सो नहीं सकोगे। और रात में ऐसा कोई सिर दर्द हुआ, पूरी रात क्या हो गया है? और जम के कर्म कहता आप सो के दिखाओ, और उसी समय कोई और कह देवे, जिस कमरे में तुम सो रहे हो अभी थोड़ी देर पहले इसमें सांप चला गया था, घुस गया था। तुम्हारी नींद भी है उस कर्म के अधीन, वो नहीं सोने देगा। नींद आएगी भी तो कर्म का उदय आ जाएगा, निद्रा कर्म का उदय आ जाए तो सो जाओगे। तुम्हारी हंसी भी कर्म के अधीन। तुम्हारा जो कुछ भी तुम 24 घंटे में उठाना, मैंने तो पूरा सर्वे किया शास्त्रों को पढ़ के, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर्म की कठपुतली बन गए। कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते, वे भी कुछ भी नहीं कर सकते। कर्म जैसा नचाएगा वैसा, कर्म ने जहां जन्म दिलाना था दिला दिया, कर्म ने तुम्हें जो कराना था सब करा दिया। अच्छा हुआ जब हम कर्म की कठपुतली बन गए हैं, तो हमारी निज की आत्मा की सत्ता तो खो चुकी है। अब भी दिन कब आएगा कि जब कर्म हटेंगे और हम अपने आत्मा की सत्ता को स्वीकार करेंगे, हम अपनी जिंदगी जी सकेंगे। कर्म जबरदस्त है महानुभाव। कई गुंडे जब कब्जा कर लेते हैं ना तुम्हारे मकान पे, तुम कोर्ट से भी जीत जाओ तो कब्जा नहीं ले पाते। क्यों? कोर्ट भी तुम्हारे पक्ष में, जीत भी गए, उसके बावजूद भी कब्जा नहीं ले पाते, वो खूंखार है। ऐसा ही अपनी आत्मा कर्मों ने इतना ज्यादा कर लिया, हम कोर्ट से जीत गए, हमें सम्यक दर्शन हो चुका है। हम जैन कुल में, हर जैन कुल में जन्म लेने वाला कोर्ट जीत गया है। हर जैनी कोर्ट जीता हुआ है कि कर्म अलग है और आत्मा अलग है। कर्मों का मेरे साथ कोई संबंध, सब जैनी जानते हैं, कोर्ट से जीते हैं और जीत करके हम जन्मे हैं और हमें महसूस हो गया। अविरत सम्यक दृष्टि इसी का नाम है। अविरत सम्यक दृष्टि जो होता है वह ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, कर्म मेरे से भिन्न है, लेकिन दुर्भाग्य उसके, वो कर्मों से, उन गुंडों से अपना मकान खाली नहीं करा पा रहा। 2 प्रकार के भिखारी हो जाते हैं। सबके एक वो है जिसे मालूम ही नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है, जिसे पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई मेरा भी संपत्ति है कि नहीं, क्योंकि बताने वाला पिता
जन्म के पहले ही मर गया, मां जन्मते ही मर गई, और कोई भी बताने वाला नहीं था कि मेरी ये संपत्ति है, मेरी ये हवेली है। और वह उसी हवेली के सामने भीख मांग रहा है, हवेली के सामने भीख मांग रहा है। और हवेली किसके नाम है? उसी के नाम है, पर उसको खबर पता नहीं, पता ही नहीं है कि वो क्या है, भीख मांगता और हवेली उसके नाम। चलो ये तो बात कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि उसको खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति वह है जिसे पता है, रजिस्ट्री हाथ में लिए है, ज्ञान हो गया है, ये हवेली मेरे पूर्वजों की है, मेरे नाम है, पट्टा हाथ में है, फिर भी वो हवेली के सामने सड़क पे पड़ा हुआ है। दोनों में से ज्यादा दुखी कौन है? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला तो चलो ये मान रहा है कि भाई अपन को पता ही नहीं, दूसरे वाले की तो हालत बड़ी बुरी हो जाती है। सब मालूम, कागज हाथ में लिए बैठा है और सड़क पे पड़ा है, और दूसरा व्यक्ति उस हवेली में बैठकर ऐश कर रहा है, उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। पंडित जी साहब बनारसी दास हुए हैं, उन्होंने अविरत सम्यक दृष्टि की दशा का वर्णन किया कि उसकी छटपटाहट, मैं मालिक हूं, कागज मेरे पास है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता। मुझे मालूम चल गया है कि मैं ज्ञान चेतना हूं, मुझे मालूम चल गया मैं अनंत चतुष्टय का धनी हूं, मुझे मालूम चल गया कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, फिर भी मैं इन कर्मों की कठपुतली बन रहा हूं। ये कर्म मेरे लिए नचा रहे हैं, मालिक मैं हूं। अविरत सम्यक दृष्टि। कभी तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए कि मेरी जिंदगी सब कुछ है, कर्मों की कठपुतली बन गई, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं हूं, मैं हूं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसा आप लोगों के घरों में होता है ना? कई लोग, बड़े लोग कहते हैं, अरे भैया कुछ नहीं, मैं तो हूं मात्र, मेरी घर में कुछ चलती नहीं है, मेरा कुछ, मैं हूं भर, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं मानता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को अनुभव में आता है, मैं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अकेले में कभी ध्यान करते हुए, कभी जाप करते हुए, कभी प्रभु के सामने भगवान की भक्ति करते हुए, कभी गुरुओं का दर्शन करते हुए ऐसी अनुभूति आवे, भगवान जो आप हो वही मैं हूं। मुझे अनुभव में आ रहा है कि मैं हूं, त्रिकालिक हूं, लेकिन मेरी क्या दुर्दशा हो गई है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मैं सुबह से शाम, शाम से सुबह, पूरे 24 घंटे इन कर्मों की कठपुतली बनकर नाच रहा हूं। मेरा सुख दुख निजी कहां गया? मेरा स्वयं का दुस्सुख कहां है? मैं तो सड़क पर बैठा हूं, हवेली पे तो कोई और बैठा है। ऐसी परिणति जब जागती है, समझ लेना तुम्हें सम्यक दर्शन की भूमिका बन चुकी है। किस कारण से? पहली बात तो तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो गया। पहले वाले को तो ज्ञान था ही नहीं, वो तो कहता मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, कौन जन्मा कौन मरा कहां क्या है उसको तो कोई मतलब नहीं। दूसरा, तुम्हें हम सम्यक दर्शन की बात बता रहे हैं कि कभी तुम्हें ऐसी अनुभूति आ जाए, मैं हूं, कल भी था, आज भी हूं और कल भी
लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। दो बात है, एक ही अकेली की अनुभूति नहीं करना, मैं हूं ये अनुभूति अकेली तुम्हें नहीं होगी क्योंकि तुम ग्रस्त हो। तुम्हें दो अनुभूति एक साथ होगी, मैं हूं लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये दो अनुभूति एक साथ जब भी हो जाए, माला फेरते हुए भी हो जाए, स्वाध्याय करते भी हो जाए, कभी भी हो सकती है अनुभूति। मैं हूं लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये दो अनुभूतियां जिस दिन एक साथ तुम्हारे जीवन में घटित हो, समझ लेना तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन की बहुत निकटता हो चुकी है। और यदि मान लो मैं हूं ये अनुभूति ना हो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं हूं कि नहीं मुझे यही पता नहीं है, तो समझ लेना कि अभी तुम मिथ्या दृष्टि हो। अब वो इसके बाद जो दूसरा घटना घटती है वो सम्यक दृष्टि करता है, ये कर्म तो मैं हटा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इनसे दुखी नहीं रहूंगा। चुनौती देता है, इसको चारित्र बोलते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि और चारित्र में अभी कर्मों से दोनों रहित नहीं है। 8 कर्म मुनि महाराज को भी है, प्रतिमाधारी को भी है, ग्रस्त को भी है, सबको 8 कर्म। पर जो अभी सम्यक दृष्टि था वो जो कहता है कि नहीं, मैं कठपुतली बन के नहीं रहूंगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा। ये मुझे दुखी कर रहा है क्योंकि मुझे अपने अनुसार चला रहा है। ये तो चलाएगा, ये तो मेरे जीवन में आएगा, लेकिन मैं ऐसा भेद विज्ञान प्रकट करता हूं कि सड़क पर बैठ करके भी महलों का आनंद लेता हूं। शेरनी खा रही है फिर भी मैं आनंद लेता हूं। वो शेरनी को हटा नहीं पाया, लेकिन शेरनी उन्हें दुखी नहीं कर पाई, अग्नि उन्हें दुखी नहीं कर पाई। विपरीत कर्म आए लेकिन वे दुखी नहीं कर पाए। आया, सब कुछ आएगा, तुम्हारे लिए भी आता है, वृत्ति को भी आता है और मुनिराज को भी आता आएगा। बस 3 दशाएं होंगी, तुम दुखी हो जाओगे, वृत्ति थोड़ा दुखी होगा, थोड़ा सुखी होगा, और मुनिराज कितना भी दुख आ जाए वे सदा सुखी रहेंगे। बस इसका नाम है चारित्र। नाग नागिन को क्या किया पारसनाथ ने? वो तो जल के मर ही रहे थे, फिर क्यों आज नाम जुड़ गया पारसनाथ का नाग नागिन से? क्यों पुराण लिखा गया? क्यों इतनी सारी प्रशंसा हो रही है नाग नागिन के लिए? महाराज पारसनाथ ने ये किया, क्या किया? क्या किया? कुछ तो बताओ, थोड़ा सा कुछ किया। नाग नागिन जल रहे थे, जल जाना था, अभी तो आधे मरे, मरना तो उनका निश्चित हो ही चुका था, क्योंकि इस दशा में पहुंच गए कि भगवान भी बचा। तो फिर पारसनाथ ने ये नाटक क्यों किया? पारसनाथ ने इस श्रेय क्यों लिया? वो तो अवधियानी थे, वो तो सोचते अब क्या फायदा जाने से, वो बचने वाला तो है नहीं, वो तो मरेगा ही मरेगा, काय को जा रहे थे? पारसनाथ तुरंत खून फिरे, अवध ज्ञान से जाना, अवध ज्ञान से जाना कि इस लक्कड़ में नाग नागिन है, और ये भी वो जान गए कि ये बचने वाले नहीं है। फिर क्यों? प्रश्न वहां है महानुभाव, समझना, बहुत बड़ा रहस्य दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे मन बहुत जल्दी कह जाते हैं मर तो गया, क्या किया महाराज ने, क्या किया शांति धारा ने, क्या किया भक्तांबर ने, हमने सब तो कर लिए, लेकिन वो मर गया। तो आपका क्या होता है? जल्दी बोलो ना। विश्वास कम हो जाता है, विश्वास डगमगा जाता है। क्या किया इसने? सब तो कर लिया,
जो कहा था मैंने सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ, मर गया, क्या हुआ? मेरा तो विश्वास ही उठ गया। इसलिए मैं ऐसी आत्मा को प्रकट कर रहा हूं। या तो आज तुम पारसनाथ को पाखंडी कहना, और या अपने पाखंड को छोड़ करके पारसनाथ को नमोस्तु कर लेना। अवध ज्ञान था पारसनाथ को कि नहीं था? उन्होंने अवध ज्ञान से जाना कि इस लक्कड़ में, और वो ये भी जान गए कि अब बचने वाले नहीं है। जान गए थे कि नहीं बच सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी वो बचाने के लिए क्यों गए? वो बचाने के लिए गए ही नहीं। उनको तो मालूम था कि हम बचा ही, वो बचाने के लिए गए ही नहीं थे। वो तो जान गए थे कि मरना इनका निश्चित हो गया। फिर क्यों गए वहां? फिर क्यों सुनाया नमोकार मंत्र, या क्यों उनको सांत्वना, क्यों आशीर्वाद दिया? दर्शन देने के लिए। जैसे नाग नागिन ने तड़प रहे थे, आकुल व्याकुल परिणाम थे, बस जैसे भगवान को देखा उनके मन में एक भाव आ गया, मरना तो निश्चित था, मैं धन्य हो गया, मरते समय प्रभु मेरे सामने आ गए। बस इतना सा था। वे मर के त्रियंश बनना थे, दोनों के दोनों। अब देखना, बचा नहीं पाए भगवान, लेकिन तार दिया भगवान ने। वो इतने आरो ध्यान में तड़प रहे थे कि वे मर करके पुनः त्रियंश बनते, त्रियंश पशु बनते, पुनः नाग नागिन बनते। भगवान ने कहा, ये भव तो हम इनका बचा नहीं पाएंगे, ये तो मरेंगे, लेकिन मेरे जाते ही इनको एक ऐसे आनंद की अनुभूति होगी कि वही आनंद इनको त्रियंश से देव बना देगा। जैसे ही पारसनाथ पहुंचे, उन्होंने 2 शब्द साधना के गए, शांत। कर्म खोटा किया था, उसका फल मिल रहा है, क्षमता धारण करो। और भगवान महाराज ने यूं किया, आंखों से आंख मिलाई, देखा, और दोनों जल रहे थे, शरीर अधझुला था, छटपटा रहे थे। और जैसे 2 शब्द मिले, दोनों नाग नागिन शांत हो रहा। वेदना अभी भी है कि नहीं? बोलो, है, लेकिन शांति क्यों मिल गई? अब उन महाराज के मतलब पारसनाथ के पहुंचने से क्या हुआ? क्या हुआ? बचे तो नहीं ना? बोलो, बचने अच्छा था, बच जाना श्रेष्ठ था, या नहीं बच पाए और जाकर त्रियंश से देव बन गए, ये श्रेष्ठ था। यदि बच भी जाते तो क्या बने रहते? नाग नागिन बने रहते। बच भी जाते तो नाग नागिन बने रहते। और महाराज ने कुछ नहीं किया, कुमार ने, पारस कुमार ने। उनकी तो भाषा ही उसको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि वो भाषा बोलेंगे, नाग नागिन क्या समझे? महत एक दृष्टि पड़ी, एक क्षण को दृष्टि पड़ी, आंख बंद हो गई। उतने मात्र में उनको एक ऐसा स्पंदन हुआ कि वे धरणेन्द्र पद्मावती बने और भगवान का इतना उपकार माना। तुम लोग होते तो कहते, क्या काम के भगवान, बचा तो पाए नहीं। कहो तुम मंदिर में ही से बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई माला देवे तो वही फेंक दो। अरे सब कर लिया जी, भाई कुछ नहीं करना। भगवान कोई काम, बड़ी आशा से गया था, लेकिन वो बचे ही नहीं। देखो क्या धरणेन्द्र पद्मावती भी सोच सकते थे, क्या किया भगवान ने? वो बचा तो पाए नहीं, बड़े भगवान बने फिरते। हमें बचा नहीं पाए तो काय का उपकार? ओहो, देव कहते हैं नहीं, मारना और बचाना भगवान के हाथ में नहीं है, लेकिन तारना भगवान के हाथ में था। आज यदि भगवान मेरे सामने नहीं होते, वो 2 शब्द नहीं बोलते, तो हम तड़प तड़प के मरते और पता नहीं कौन सी दुर्योनियों में पड़ते।
उनके दर्शन करते ही जो मुझे शांति की अनुभूति हुई, उसी शांति ने उसी समय हमें आयु का बंध हुआ, प्राण निकल गए, और उन्हीं की बदौलत है हम देव बन गए। इतना उपकारी मान लिया उनको, इतना उपकारी मान लिया कि उन्होंने आकर के फिर भगवान का संकट दूर किया। उपकारी महानुभाव, धर्म को ये मत मानो कि वो तुम्हें बचा देगा। धर्म वो है तुम्हें आग की दरिया में से भी पार उतार देगा, बचा तो नहीं पाएगा। क्योंकि जो भी संकट आता है वो तुम्हारे किए हुए अपराध की सजा है। धर्म सजा को माफ नहीं करवाता, धर्म सजा को क्षमता भाव दिलाता है, इसको क्षमता से भोगो। और ऐसी दशा जब प्रकट हो जाती है तो एक क्षण को भी यदि सदगुरु सद मंदिर मिलते हैं तो इनसे पाने की कोई इच्छा मत करना। इनकी उपलब्धि से जो एक आनंद की अनुभूति हुई, महानुभाव, वो आनंद उस पैरालिसिस वाले को तार देगा। तुम लोगों ने मंदिर को, गुरुओं को व्यापार बना रखा है, बनिया की दुकान। बनिया की दुकान क्या होती है? लेन देन। महाराज आए तो सही, हमें काम मिलो। आए और बाईपास निकल गए। महाराज आए तो हुए, लेकिन क्या हुआ, हमारे तो चौके में हार ही नहीं हुए। महाराज आए तो सही, लेकिन मिला क्या? आज सारी दुनिया ने धर्म को व्यापार बना लिया। क्या मिला? अरे भाई, दर्शन तो मिला, उसकी कोई कीमत ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने, वो 8-10 बार आचार्य श्री पास दर्शन करने गए, तो अपने आचार्य श्री के यहाँ तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता, और श्रीफल चढ़ाए वो कुछ नहीं किया, देखा ही नहीं, वो ढूंढा गया। हमने फिर कहा, देखो भाई, इस कार्य के लिए आचार्य श्री से आशीर्वाद लाओ। वो इतना गुस्सा हो गया, जाते जाते टायर घिस गए हैं, इतने श्रीफल चढ़ चुके हैं, वे तुम्हारे गुरु महाराज हमारी तरफ देखते तक नहीं है। बहुत जोर से बोला। बुंदेलखंडी नहीं बोले, वो तो जानते हैं, पर बुंदेलखंड में भी है ऐसा बात नहीं, यहां भी व्यापारी बैठे हैं जिनको कुछ लेन देन से मतलब, हमें कुछ मिलना चाहिए। कुछ नहीं दिया, आशीर्वाद भी नहीं दिया, आंख उठा के देखा नहीं। हम लोग इतनी दूर दूर से जाते हैं और वहां 1 मिनट हुआ भागो, वहां खड़े हुए लोग क्या कहते, चलो। होता ही ऐसा कि नहीं? दिन भर से पड़े हैं भाई, इतनी दूर से आए हैं, बैठने का तो आचार्य के पास सवाल ही नहीं। 1 सेकंड लगता दर्शन को और धक्का छिड़छिड़ा गया। मैंने कहा इनको कैसे सुधारूं? तो मेरी खोपड़ी ने काम किया। मैंने कहा भाई साहब, वस्तुतः सही है, मुझे भी मालूम है कि तुम 8-10 बार गए हो, और वहां से कम 1000 किलोमीटर तो आचार्य पढ़ते थे, 1800 जो भी पढ़ता हो। तो मैंने कहा 10 बार गए, 700-800 किलोमीटर मान लो, जयपुर से कुंडलपुर तरफ कितना पड़ जाएगा? इतना पड़ जाएगा। मैंने कहा इतना हो गया ना, कितने किलोमीटर हो गए? 10 बार के, 700 जाना, 700 आना, 1400, 10 बार के 14,000 किलोमीटर। कितने रुपया गाड़ी मान लो, तो कितना हो गया? 1,40,000 बराबर। और आप गए तो कितने रुपया के हो आप? एक दिन आपका कितने का है? राजस्थानी व्यक्ति थोड़ा महंगा है, बुंदेलखंडी थोड़ा सस्ता है। एक दिन में तुम कितना कमाते हो? 10,000। आपके 3 दिन लगे, 10 बार गए, 30,000 हुए, 30 दिन हुए, और 10,000 के हिसाब से 3 लाख जोड़ते जाना, 4 लाख
40,000। टायर मायर घिसे वो भी लगा लो। और भी तुम्हारा जो समय हुआ मानी 5 लाख हुआ टोटल। मैंने कहा भाई साहब बहुत बड़ी बात है। अब मेरे गुरु की सवाल है, हमारे गुरु ने इतना खर्चा आपका कराया, तो मैं भी ओरिजिनल गुरु का चेला हूं। बाप का कर्जा बेटा नहीं उतारे तो असली बेटा काहे का? बाप का कोई कर्जा और बेटा कह दे साहब मैं नहीं जानता, तो वो तो नकली बेटा है। कमाई तो सब ले ले और कर्जा। तो मैंने कहा भैया मैं तो असली गुरु का चेला हूं, मेरे गुरुदेव के प्रति आपका इतना कर्जा हुआ है, मैं चुकाऊंगा इसका। बस एक शर्त है, 5 लाख रुपया जो तुम्हारे खर्च हुए हैं और भी हुए हैं तो जोड़ के बता देना, वो सब मैं तुम्हें वापस कराऊंगा। कहां से कराऊंगा ये मत सोचो। मेरे पास ऐसे लोग कभी नहीं, एक इशारा करूं तो अभी यहीं दिलवा दूं। इतनी तो अब वो टीकमगढ़ थोड़ी है कि जहां मुझे सोचना पड़े क्या पता। अब तो टीकमगढ़ लाख तो क्या, अभी करोड़ रुपए की बात आ जाए तो 1 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। 1 मिनट ज्यादा कह दिया, तुरंत मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करो। शर्त एक है कि महाराज ने तुम्हें नहीं देखा, महाराज ने तुम्हारे आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन महाराज के दर्शन करने से जो तुम्हें 10 बार में पुण्य मिला है वो सब मेरे खाते जमा कराओगे, वो मेरे खाते जमा करा दो। यदि पहली बार में हां कह देते तो तुम कितने बार दर्शन करने जाते? हम लोग सब जो तुम्हारे प्रश्न है ना, ये प्रश्न हम लोग कुछ गुरुदेव से खूब जम के कर चुके तुम्हारी तरफ से। ऐसी नहीं, तुम्हारी दलाली खूब की है। और महाराज जी बार बार क्यों भगाते हो इनको, एक बार में हाँ कह दो ना, ये बार बार आएंगे बेचारे, बाल बच्चे वाले आते हैं जाते हैं, रास्ते में कुछ हो जाए कर जाए। चातुर्मास की भी आप पहले से घोषणा कर दिया करो, सब लोग परेशान होते हैं बेचारे। अच्छा इसने कहा इतना बड़ा पाप मैं नहीं करूंगा। मेरा चातुर्मास एक स्थान पर होगा कि अनेक स्थान पर, लेकिन चातुर्मास के 1 महीने पहले कितने लोग चातुर्मास करने का पुण्य कमाते हैं? उस घाटे को कौन भोगेगा? 100 लोग हो गए मान लीजिए, चातुर्मास तो एक ही होगा, लेकिन प्रयास कितने कर रहे हैं? प्रयास करने का कोई पुण्य है कि नहीं? बोलो ना, भावना का कोई पुण्य है कि नहीं? तो 99 गांव वालों को जो 1 महीने तक पुण्य बंद किया, इस पुण्य बंद से मैं क्यों रोकूं? वही पुण्य तो उनका है जो आज नहीं करा पा रहे हैं, कल जो उन्होंने प्रयास किया है यही पुण्य एक दिन उनके यहां चातुर्मास करा देगा। उतने मात्र में वो कमाई कितनी है ये बताओ, वो कमाई कितनी है? महाराज जी आप कुछ भी कहो, हमें तो बचाए नहीं तो क्या काम के, है ना? महाराज जी आज अच्छा नहीं लग रहा है, अब ठीक है आप महाराज हो, कुछ बोल नहीं रहे। आप टीकमगढ़ के 500 मीटर बाहर से निकले हो, थोड़ा सा अंदर चले जाते तो दोनों धाम पड़ जाते, पारसनाथ धाम और आदिनाथ धाम। ये दुख मत मनाओ रे, ये मनाओ कि टीकमगढ़ की सीमा से तो निकल गए कम से कम। ये कम है क्या? टीकमगढ़ की सीमा से निकल गए, ये कम है क्या? और यहां से भी नहीं निकलते और आंखों से दर्शन हो गया, तो इसलिए मैं अपने यहां महाराजों के पास इसलिए नहीं जाया जाता आशीर्वाद लेने के लिए, हमारे यहां जाता है दर्शन करने के लिए। अपने यहां भगवान के पास किस लिए आते हैं?
क्या विधि बोलते, कहाँ जा रहे हो? बस तो दर्शन में आनंद है। कहाँ जा रहा है? महाराज के दर्शन करने के लिए। और तुम जब मानते हो जब नहीं। वो नाग नागिन का दृश्य देखकर, रास्ते में एक दादाजी को देखकर मुझे यही चित्रण आया। मैंने कि ओहो आलूक, उसको देख करके ही एक तत्व दृष्टि प्रकट हुई। उसको देखते ही उसके बाद चिंतन चालू हुआ। मैंने कि मैं तो 5 सेकंड भी नहीं रुका, 5 सेकंड भी, बस इतना ही सा किया। बस इससे मैं क्या दे दिया मैंने बेचारे को। वो घर से उठा के लाए, कितनी मेहनत से लाए, वजन तो होता ही है। सड़क पे बैठ गए, हाथ पैर चल नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने क्या दे दिया, मैंने क्या दे दिया? इतनी मेहनत से आया, बस मुझे तुरंत पारसनाथ नाग नागे नागे बोले बाबा जी बस इतना ही हमें पारसनाथ ने दिया था। बचा करके क्या करते हमें? जो उन्होंने तार दिया हमें, संसारी वाली सोचता है। इसलिए अब सबको तो खुश कर नहीं सकते। अब अनायास पपोरा जाना नहीं था, पहुंच गया महावीर हाउस कॉलोनी, महावीर विहार कॉलोनी। आना नहीं था, आ गए, क्योंकि रास्ता तो वो वानपुरा वाला था। कुछ ना कुछ तो है, किसी के न किसी के पुण्य ने तो रास्ता बदला है। कोई तो रास्ते के नाग नागिन हैं जो कह रहे हैं कि भली रुको या नहीं रुको, यहां से निकल जाओ तो भी मेरा बेड़ा पार हो जाए। कोई तो है, कोई तो है शक्ति। मत बचाना मुझे, मत बचाना प्रभु मुझे। बस आपको मेरी आंखों के सामने से आप आ जाइए, बस उतने में ही हमारा सारे काम हो जाएंगे। मत बचा पाना। कोई ना कोई पुण्य होता है। मैं जब भी शुरू से सोच रहा हूं, जब से महरोनी से बिहार हुआ, आखिर क्यों कोई ना कोई रास्ते के नाग नागिन। चंद्रपुर भगवान का पुण्य तो हमारा पुण्य है कि हम उनके दर्शन करेंगे, लेकिन तुम्हारा पुण्य है जो हमें, भगवान का पुण्य हमें नहीं बुलाता। बुलाता है कोई ना कोई नाग नागिन, कोई ना कोई बुलाता है दुखी, कोई ना कोई कहता है कि नहीं रास्ता बदलो, इधर से बदलो। होता है जितना मिल जाए महानुभाव। अभाव को मत देखना, अभाव की तो कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। महाराज जी मजा नहीं आया, पपोरा आए लेकिन हार जी नहीं आए, मंत्री जी बैठे बेचारे। गिल्टी तो है, मन में दुख तो है। कह दो है महाराज, है। और हर 10 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई भक्त बैठा है। लेकिन इतना वही स्थिति जो बनती है, मन में तो भाव आता है। और मेरा भी मन करता है कि हर भक्त की इच्छा की पूर्ति करूं, लेकिन मैं क्या करूं? महावीर स्वामी ने कहा मैं तुझे 3,500 दिन तक टीकमगढ़ में रुकने नहीं दूंगा। ये गलती मेरी नहीं। मैं भावना भी करूं कि नहीं, मैं टीकमगढ़ का बहुत प्यारा है, एक एक घर में मैं अपने चरण पाड़ूंगा और जाऊंगा, क्योंकि पूरा टीकमगढ़ अपनों है ही, तो अपने यहाँ का जाना ही चाहिए। हाँ देखे वो तो सब है ही। तो अब मैं क्या करूं बताओ? और महावीर स्वामी का आदेश है तू 3,500 दिन टीकमगढ़ में नहीं रुकेगा। अब मैं अपनी तुम्हारी भावना की कद्र करूं, मैं अपनी भावना की कद्र करूं या महावीर स्वामी की बात मानूं?
मेरी तो भावना है, और तुम्हारी भी भावना है कि नहीं, कि मैं 3,500 दिन टीकमगढ़ में रुकूं, है कि नहीं? अपन दोनों एक ही हैं। आप अपन महावीर स्वामी से पूछते हैं और उनके लघुनंदन पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज से पूछते हैं, महाराज हम दोनों में प्रस्ताव पास हुआ है कि 3,500 दिन, बोलो क्या आदेश आएगा? आप बोलो आदेश क्या? महावीर का आदेश लें पहले अपन, महावीर स्वामी का आदेश क्या आएगा? अभी अपनी अपनी भावना से मन, वो तो अपन एक ही हो गए अपन। उनका आदेश क्या आएगा? अधिक से अधिक 4 महीने हुए, बेटा तुरंत उठा, चल यहां से। और यदि उनकी बात हम अनसुनी भी कर दें तो उन्होंने अपना मूल मास्टर यहां बैठा के रखा है, जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज। वो फिर कहेंगे हाँ चतुर्मास हो गए, अब क्या कर रहे हो? और आगम क्या कहेगा जिनवाणी माँ? तो बताओ इसमें हमारी गलती है कि महावीर स्वामी की? अपन बहुत होशियार हैं, जब कोई हमारे ऊपर पड़ रहा था अपन तो बड़ों को आगे करते हैं, इनको निपटाओ। ये नियम किसने बनाए? आगम ने, जिनवाणी ने, गुरुओं ने, शास्त्रों में बनाए। तो अपनी भावना की कद्र करें कि जिनेंद्र भगवान की वाणी की कद्र करें, बस। तो अपन तपन सब उसकी कद्र करते हैं, उसका भी मन रह जाएगा और हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अपन दृष्टि से दर्शन करें, अपन मन से दर्शन करें, हम बचें या न बचें, हमें प्राण निकलते समय प्रभु आंखों में आ जाएं तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाता है। जितना है उतना भी काफी है, बहुत कल्याणकारी है। समय आपका हो गया। आज महावीर नगर के लिए मिलना था, निमित्त मिल गया। आशीर्वाद महावीर भगवान है कि